Student, good morning. This is the third topic of the decimal, and this is the last one topic from the decimal chapter. In the previous period, we learned about introduction of decimal, addition, subtraction, and multiplication of decimal. So today we learn about the division of decimal by whole number. As we know about the multiplication of decimals, so we learn about two types. टू मीन्स जैसे हमने दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन किए हैं. अगर किसी डेसिमल को 10 से 100 या 1000 से अगर मल्टीप्लाई किए तो कैसे होगा, और किसी नंबर को होल नंबर से अगर मल्टीप्लाई किए तो कैसे होगा. फॉर एग्जांपल 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10, हमने इस तरीके के एग्जांपल्स मल्टीप्लिकेशन में देखे थे. और सेकंड टाइप था कि अगर किसी डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई किए तो उसके लिए थोड़े से अलग रूल्स थे. ठीक है, तो वैसे ही आज ऐसे ही डिवीज़न में पढ़ना है. देखिए हमारा डिवीज़न है तो फर्स्ट स्टेप है, जैसे अगर किसी होल नंबर से डिवाइड करना है तो हम क्या करना होगा. फर्स्ट स्टेप है हमारी परफॉर्म द डिवीज़न बाय कंसीडरिंग द डिविडेंड अ होल नंबर. जैसे हम डिवीज़न करते हैं वैसे ही डिवीज़न करना है. व्हेन द डिवीज़न ऑफ होल नंबर पार्ट ऑफ द डिविडेंड इज कंप्लीट, put the decimal point in the quotient with proceed with the division. हमें पॉइंट पुट करके आगे जाना है. नेक्स्ट, इफ द रिमाइंडर इज नॉन ज़ीरो. हमें पता है जब तक हम डिवीज़न कब तक करते हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता. इफ द रिमाइंडर इज नॉन ज़ीरो, इंसर्ट एज मेनी ज़ीरोज ऑफ द राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ द डिविडेंड एज नीडेड टू मेक द लास्ट रिमाइंडर ज़ीरो. तो अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका एग्जाम्पल जब लेंगे तब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, डिवाइड 62.64 बाय 12. ये हमारा एग्जाम्पल है. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. हमारा फर्स्ट स्टेप, परफॉर्म द डिवीजन बाय कंसीडरिंग द डिविडेंड अ होल नंबर. देखिए 62.64 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, हम जैसे डिवीज़न करते थे वैसे ही हमारी डिवीज़न है. तो पहले देखेंगे कि हमारा फर्स्ट डिजिट कौन है, 6 है. हमें 12 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, 0 6 2. देन 62 है, देन 12 5 जा 60, फिर से माइनस क्या आया 2. फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट, तो हम कहाँ पॉइंट देना है, क्वोशंट. पुट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशंट. कहाँ पर पुट करना है, क्वोशंट में पुट करना है. उसके बाद कौन बचा, 26. नहीं, 12 2 जा 24, 6 - 4 2, 2 - 2 0. फिर से ये जो 4 है वो नीचे आएगा. 12 2 जा 20, 12 2 जा 24 एंड द रिमाइंडर इज 0. हमें कहाँ तक जाना है, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता तब तक हमें डिवीज़न करते जाना है. अगर यहाँ पर कोई रिमाइंडर 1 2 ऐसे अगर रिमाइंडर बचा होता है तो हम 0 लेते और आगे डिवीज़न हमारे चालू रखते. तो ये हमारा डिवीज़न है. तो हमारा क्वोशंट क्या आया, ये दिस इज द क्वोशंट. मीन्स 62.64 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5.22. दिस इज अवर क्वोशंट. तो चलिए देखते हैं इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स. तो चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, 12.98 डिवाइडेड बाय 4. एंड थर्ड, सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे. हमें डिवीज़न करना है लेकिन डेसिमल की. फर्स्ट हमारा डेसिमल दिया है 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है. उसके बाद एक होल नंबर दिया है दैट इज 4. तो 12.98 4. ठीक है, तो 4 3 जा 12, सिंपल. 12 - 12 0 0. इसके बाद यहाँ पर पॉइंट है तो हमें कहाँ पर देना है, क्वोशंट में पॉइंट देना है. फिर ये जो 9 है ये वहाँ नीचे लिखेंगे. इसके बाद 4 के टेबल में 9 नहीं है. 4 2 जा 8, 9 - 8 1 ना. फिर ये जो 8 है वो नीचे आएगा 8. 4 के टेबल में 18 नहीं है. 4 4 जा 16, रिमाइंडर्स 8 - 6 2, 1 - 1 0.
तो यहाँ पर हमें क्या लेना है 0, जैसे हमने रूल्स में देखा था स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये हमारे स्टेप 3 है। फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे क्या? नहीं, क्योंकि हम इस डेसिमल पॉइंट की वजह से हम यहाँ पर जितने हम अगर रिमाइंडर अगर नॉन ज़ीरो है तो हम 0 ले सकते। तो 4 5 जा 20, 20 minus 20 0. Now our remainder is 0. So this is our final answer. That means 12.98 divided by 4 is equal to, our quotient is 3.245. ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है और स्टेप वाइज जाना है और नीचे ऐसे फाइनल आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल 20.4/6 सॉल्यूशन। 20.4 डिवाइडेड बाय 6, 20.4 तो 2 है ना, तो क्या देंगे 0, तो ये आ गया 20। 6 3 जा 80, तो 20 minus 18, 20 minus 18 इज 2। तो फिर ये जो है 4 वो कहाँ आएगा? नीचे। देन यहाँ पर क्या है? पॉइंट है ना, 6 4 जा 24, 24 minus 24 0। नाउ 20.4 डिवाइड 6 इज इक्वल टू, आवर क्वोशंट इज 0 3.4 है ना, 0 3 इज नथिंग बट 3.4। ठीक है, ये सिंपल स्टेप है। जो हमारा पॉइंट है वो हमें क्वोशंट में देना है, हमें यहाँ पर रिमाइंडर में नहीं देना है। ये अच्छे से स्टेप देखिए और कुछ और एग्जांपल्स इसके बाद हम देखेंगे। बराबर है ना का? तो अभी हम देखेंगे डेसिमल डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। तो देखिए स्टेप 1, मल्टीप्लाई द डिवाइजर एंड डिविडेंड बाय 10, 100 और 1000 एक्सेट्रा सो दैट द डिवाइजर बिकम्स अ होल नंबर। जैसे ये एग्जाम्पल है 2.5/10, ये एक डेसिमल है और डिवाइड में कौन है? 10 है। इसके बाद हमें क्या करना है? देन यूज द सेम स्टेप फॉर डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। देखिए तो हमें क्या करना है? 2.5/10 सॉल्यूशन 2.5 डिवाइडेड बाय कौन है? 10। इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि जैसे कि 0.1 है तो उसे क्या लिखते हैं? 1/10। तो 2.5 है, 2.5 को क्या लिखेंगे? 25 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 2.5 है तो क्या लिखेंगे इसे? 25 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड की जगह डिवाइड, 10 की जगह 10। ठीक है, यहाँ तक आए। 2.5 को क्या लिखा हमने? डेसिमल में कन्वर्ट किया, 25 डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद देखिए हमने एक फॉर्मूला जनरल फॉर्म पढ़ा था है ना, जब दो फ्रैक्शन की डिवीज़न होती है तो क्या होता है? a/b मल्टीप्लाई d/c। पहला फ्रैक्शन एज इट इज़ रहता है, लेकिन जो दूसरा फ्रैक्शन है डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है d/c। तो देखिए कौन है? 25/10 डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में कोई नहीं है तो क्या होगा? 1/10। ठीक है, इसके बाद 25 मल्टीप्लाइड बाय 1, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। 25 इंटू 1 25, 10 इंटू 10 100। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 0.25। डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टू द लेफ्ट। 25 है, 2 0 है, 1 2, 2 के बाद क्या है? पॉइंट, इसीलिए 0.25। तो इसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे अभी। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, डिवाइड 25.5 बाय 0.5। सॉल्यूशन डिवाइड करना है 25.5, हमारा डिवाइजर है 0.5। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऐसे करते थे है ना,
तो 25.5 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट है। तो ऐसे डिवीज़न करने के लिए हमें ये जो डेसिमल पॉइंट है वो हटाना है। ठीक है, हटाएंगे कैसे? जब इसको 10, 100 या फिर 1000 ऐसे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है राइट साइड में शिफ्ट होता है, मतलब वो हम हटा सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए नेक्स्ट 25.5 है, 0.5, हमें 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। 10 से अगर मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा है कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय वंस प्लेस, मीन्स 5.0 होगा, है ना। मतलब ये होल नंबर लाना है, जो भी हमारा डिवाइजर है उसे होल नंबर लाना है, इसलिए हम कर रहे हैं। हमने स्टेप देखे थे, है ना। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखा है कि अगर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 25.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या होगा? राइट डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय वंस प्लेस, मीन्स 255 और डिवाइडेड बाय 5, 25.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या आएगा? हमारा शिफ्ट कहाँ पर होता है? राइट साइड में पॉइंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अभी इन दोनों की डिवीज़न देखिए, 255 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 25, 25 माइनस 25 0, कौन बचा? 5, 5 1 जा 5, 5 माइनस 5 0। आवर क्वेश्चन इज 51। सो 25.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 51। जैसे डिवीज़न करते थे डिवीज़न तो किया, लेकिन सबसे पहले अगर डिनोमिनेट दोनों मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स डिविडेंड एंड डिवाइज़र अगर दोनों में डेसिमल पॉइंट दिया है तो जो डिवाइज़र का डेसिमल पॉइंट है मीन्स नीचे जो डेसिमल पॉइंट था उसे हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है। होल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 10 से कभी 100 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो होल नंबर बन सके। ओके, फिर उसके बाद सिंपल सी डिवीज़न। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, डिवाइड 27 बाय 0.03। तो 27 0.03 ऐसा एक हमारा एग्जाम्पल है। अभी देखिए 27 ये होल नंबर दिख रहा है, लेकिन डिवाइज़र कौन है? 0.03 है ना। तो हमें क्या करना है? डिवाइज़र को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। इस 3 को क्या 0.03 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेसिमल प्लेस कहाँ पर है? 2 डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 100 से क्यों किया? क्योंकि अगर 100 से करेंगे तो ये राइट डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 2 प्लेस, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आया 27 इंटू 100 2700, 0.03 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100 तो क्या आएगा? 3। तो अभी ये देखिए डिविडेंड है 2700, डिवाइजर 3, 9 3 जा 27, 0 0 0। ठीक है, तो कौन आया? 900। दैट मीन्स 27 बाय 0.03 इज इक्वल टू 900। ये हमारा क्या है? आंसर है। आवर आंसर इज 900। सो लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज द वर्ड एग्जाम्पल, डिपेंड ऑन डिवीजन ऑफ डेसिमल। द कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक इज ₹144। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 सच नोटबुक। हमें जैसे कि आप ये देख रहे होंगे एक कुछ नोटबुक्स है ना, ऐसे 15 नोटबुक की हमें प्राइस दी है 144। हमें एक नोटबुक की निकालना है, तो जो गिवन है वो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक इज इक्वल टू ₹144। अगर हमें एक नोटबुक की निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें डिवीज़न। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू
144 डिवाइडेड बाय 15, है ना। तो 144 डिवाइडेड बाय 15 ये सिंपल मीन्स कोई डेसिमल नहीं है, दोनों नंबर मीन्स एक होल नंबर सेकंड होल नंबर, सिंपल सी डिवीज़न है। तो देखिए डिवीज़न कैसे करेंगे। 144 डिवाइडेड बाय 15, 15 9 जा 135, ठीक है। 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 9, ये यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे, रिमाइंडर इज़ 9, तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 0, क्योंकि यहाँ पर 15 है, 9 इज स्मॉलर देन 15। अगर यहाँ पर 90 ले तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। फिर अभी देखिए यहाँ पर 90 हो गया, 15 के टेबल में 90 आता है, 15 6 जा 90, ठीक है। 9.6 क्या है हमारा 9.6। तो हम नीचे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ₹9.6, ओके। अगर एक नोटबुक हम ले रहे तो अगर इसका प्राइस 9.6 है, तो अगर 14 अगर हमने वैसे ही सेम प्राइस के अगर नोटबुक ले तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा 144। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द डेसिमल डिवीजन ऑफ डेसिमल। सी द एग्जाम्पल्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल, क्या दिया है प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल x एंड y, ये x और y हमने कंसीडर किए, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है 3.392। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 1.6, यहाँ पर क्या दिया है, सपोज कोई एक दोनों में से एक क्या दिया है 1.6, तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट वाला जो है फाइंड द अदर, दोनों में से एक दिया है, हमें एक फाइंड करना है, ये x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये हम स्टेप वाइज लिखेंगे, हमें क्या क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 3.392, one of the integer, one given integer, given decimal is क्या है 1.6, ठीक है। तो लेट द अदर बी x, अदर डेसिमल बी x, ठीक है। तो क्या होगा x मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट 3.392, ओके। तो अगर x सिंगल है 1.6 हमें उधर लेके जाना है तो क्या होगा डिवीजन, x इज इक्वल टू 3.392 डिवाइडेड बाय 1.6। हमने अभी डिवीज़न में देखे थे, है ना, दोनों इसमें डेसिमल पॉइंट है। इस डेसिमल पॉइंट की डिवीज़न हम कैसे करेंगे, इस जो कोशेंट है सॉरी जो डिवाइज़र है जो डिनोमिनेटर में है उसे हमें होल नंबर बनाना है। होल नंबर कैसे बनाएंगे, उसे 10 से मल्टीप्लाई करके। तो 3.392 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10। वाई वी मल्टीप्लाई बाय यूजिंग 10, हमने 10 से ही क्यों किया, क्योंकि हमें इस पॉइंट को हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है, और हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल में देखा है कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय वंस प्लेस। तो देखिए तो क्या आ जाएगा 33.92 और नीचे कौन है 60, ठीक है। अभी क्या है 33.92, दिस डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड बाय वंस प्लेस 33.92 एंड दिस डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय वंस प्लेस मीन्स 60, ओके। तो चलिए देखते हैं 33.92 डिवाइडेड बाय 60, 33.92 डिवाइडेड बाय 60, 16 टू ज़ा 32,
33 minus 32, 1 point. The point we put on the quotient, and 9 is 16 ones are 16, 9 minus 6 3, 2, 16 twos are 32 means 0. तो हमारा फाइनल आंसर 2.12. दिस इज द सिंपल डिवीजन. नेक्स्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. So our final answer, the other decimal is 2.12. The other decimal is 2.12. तो देखिए हमें दो प्रोडक्ट दिया था. प्रोडक्ट ये है, एक डेसिमल दिया था, ये हमने गिवन लिखा. उसके बाद हमें यहाँ पर डिवीज़न करना था. प्रोडक्ट दिया है तो हमें इस स्टेप से इसकी डिवीज़न करना है. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डेसिमल चैप्टर. थैंक यू.